जय हिंद दोस्तों। मेरे सैनिक, मेरे भाई, इस पहल में आप सबका स्वागत है। मैं सत्यकाम आनंद और मेरा परिचय ये है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और बॉलीवुड एक्टर हूं। और अपने परिचय के साथ साथ मैं आप लोगों को इस शो, इस पहल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि ये पहल क्या है और क्यों है। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वो पहल है जिसके पीछे की जो सोच है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि अभी जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, हमारे बॉर्डर पर युद्ध का माहौल बना हुआ है और इस माहौल में हम जितने भी भारतीय हैं, जितने भी भारतवासी हैं, जितने भी हम देशवासी हैं, हम सबके मन में कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के बवाल उठ रहे हैं कि हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम भी अपना योगदान दें अपने इस देश के लिए, अपने सैनिकों के लिए, अपने बॉर्डर पर जाकर हम भी चाइना के साथ लड़े। बहुत तरह के सवाल, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह के बवाल हमारे मन में चल रहे हैं। वैसे ही सवाल बवाल हमारे भी मन में, मेरे, हमारी टीम बिंबो, हमारी टीम प्रशांत, इन सब के मन में भी यही बात चल रही थी कि क्या किया जाए। कुछ तो जो, क्योंकि जो हमारे मन में बात चल रही है वो व्यवहारिक और तकनीकी रूप से बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हम सब के सब सिविलियंस बॉर्डर पे चले जाएं या सरकार हमको परमिशन दे दे कि हम वहां चले जाएं और युद्ध का हिस्सा बने। ये बिल्कुल संभव नहीं है व्यवहारिक रूप में। तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? इस पे पूरी हमारी दशांश टीम और हम सब लोगों ने बैठ के एक प्लानिंग की, एक सोची कि क्या किया जा सकता है, कैसे हम भी अपने देश के लिए, अपने सैनिकों के लिए और ये जो माहौल बना हुआ युद्ध का, उसमें हम भी कैसे हिस्सा बन सकते हैं। तो हम लोगों को यही लगा कि ये एक बहुत ही बढ़िया आज का जो समय है उसमें एक प्लेटफॉर्म है। हमारा ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है दशांश, जिसके माध्यम से हम अपनी ये बातें रख सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से हमारे अंदर जो बातें चल रही है, हमारे अंदर जो जज्बात अपने देश के लिए चल रहा है, हम जो बौखलाए हुए हैं कि हम अपनी भावनाओं को अपने देश के लिए, अपने सैनिक भाइयों के लिए कुछ करें, तो वैसे बहुत सारे और भी लोग होंगे, हमारे देशवासी लोग होंगे। तो क्यों ना हम अपने साथ साथ उन सबका भी, उन सबके दिल की जो बात है उसको सुना जाए और उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, संदेश का, एक संदेश का रूप दिया जाए या चिट्ठी का रूप दिया जाए या मन में जो बात है उसे कहा जाए और फिर सामूहिक तौर पर हम अपनी भावनाओं को अपने देश के लिए और हमारे वीर, जो हमारे देश के सैनिक हैं, हमारे जो योद्धा हैं, हमारे जो रियल हीरोज हैं, उन तक हम पहुंचाएं और पहुंचाकर हम उनके हौसले को बुलंद करें, उन्हें और मजबूती दें, उन्हें हम प्यार दें, उन्हें हम एहसास दिलाएं कि हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, पूरी देश आपके साथ है। इसी सोच से ये पहल हमारा किया गया है। मेरे सैनिक, मेरे भाई, कि हम सब मिलकर अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी और योगदान दे सकते हैं अपने देश के लिए। और जिस तरह का अभी युद्ध का माहौल बना हुआ है, इनडायरेक्टली हम लोग भी उस युद्ध का एक हिस्सा बन सकते हैं, बहुत मजबूती के साथ हिस्सा बन सकते हैं। इसी विचार से ये एक पहल है, एक शो को रूप दिया गया है इसको। और इस पहल को हम लोग चाहते हैं कि आप लोग से भी जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये पहुंचे और सारे लोगों की जो दिल की बात है, जो संदेश है, वो हम अपने सैनिकों तक पहुंचाएं। इस पे हमारी टीम कार्य कर रही है। हम सब लोग और जुड़ेंगे और मजबूत होंगे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा कि हम मजबूती से आगे तक जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा जब हम प्यार और संदेश अपने सैनिकों तक पहुंचाएंगे, जब उन्हें सुनाएंगे,
तो उनके अंदर एक बहुत ही बड़ी शक्ति का संचार होगा, मानसिक शक्ति का, जो किसी को भी नस्तानाबूद कर सकता है। तो आप लोग भी जुड़िए, अपने से जुड़े हुए जो लोग भी हैं उन लोगों से भी जोड़िए और उन्हें बताइए इस पहल के बारे में, और अपने दिल में जो देश के लिए है उसको आप लोग शेयर करें संदेशे के रूप में, और हम ये संदेशा अपने सैनिकों तक पहुंचाएंगे। ये यही पहल है। तो आगे की हम अभी अपनी जो शो है इसमें शुरू करें, इससे पहले हम लोग एक बार अपना नेशनल एंथम उसको और अपने राष्ट्रीय ध्वज को एक बार सम्मान देंगे हम। तो सबसे पहले अभी हम राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद की सेना, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। और अब हम आगे रोज की तरह आज एक व्यक्ति को अपना अतिथि बनाएंगे और उन्हें ऑनलाइन आप लोगों के सामने लाएंगे, और उनके पास अपने लिए जो भी कहने के जो माध्यम होंगे, या तो कविता हो या चिट्ठी हो या इन दोनों में से कुछ ना हो, फिर भी सिर्फ उनको कहना है, कुछ बोलना है, तो उनकी बातों को हम सुनेंगे, जो हमारे सैनिकों के लिए होगा, हमारे सैनिक भाइयों के लिए होगा, हमारे देश के लिए होगा। और उनके साथ साथ उनके परिवार या उनके कलीग्स, वो जहां भी उस समय उपलब्ध हैं, इस समय जहां भी होंगे, उनके आसपास जो भी उनके मित्र हो, परिवार हो या कलीग हो, वो सबसे भी हम उनकी भी संदेश सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं अपने सैनिकों के लिए, अपने फौजियों के लिए, अपने सैनिक भाइयों के लिए। तो आज के जो हमारे अतिथि हैं वो हैं जयदेव मिश्रा जी। तो जयदेव मिश्रा जी को अभी लाइन पे लिया जाएगा। तो जब तक जयदेव मिश्रा जी कनेक्ट होते हैं, तब तक मैं उनके बारे में आपसे आप लोगों को बताता हूँ। जयदेव मिश्रा जी और लाइन पे आ ही गए। जय हिंद जी, जय हिंद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप? माता की जय। जी, जी, भारत मैं माता की जय। बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी जी, बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं आपका परिचय देने ही वाला था, तब तक आप सामने आ गए, तो बेहतर है कि अब आप ही अपने बारे में परिचय दे दिया जाए, आप दे दें। जी, परिचय में विशेष कुछ नहीं है, बस मेरा नाम जयदेव मिश्र, मैं पटना में रहता हूँ और साहित्य से भी जुड़ाव है मेरा, और कई वर्षों से अपने एक ब्लॉग लिख रहा हूँ जो साहित्य विषयक सारी चीजों को मैं उस पर रखता हूँ, अपनी मनोभावनाओं को उस पर व्यक्त करता हूँ, और साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं में लगातार कविताओं के माध्यम से
जन जागृति का प्रयास कर रहा हूँ। बस यही मेरा परिचय है। जी, तो जैसा कि जयदेव जी, ये जो हमारा पहल है, इस पहल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई थी और आप तो जानते हैं, क्योंकि जब हम लोग सिर्फ ऑडियो कर रहे थे उस दौरान आपकी कविता का पाठ मैंने ही किया था। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये पूरा इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या हम लोग किस विचार से कर रहे हैं, आप परिचित हैं अच्छे से। जी। तो आज आप अब मतलब अब आपको हम छोड़ देंगे, मैं अब बोलूंगा नहीं, आप ही आगे जो भी बोलेंगे। तो अब क्या आपकी तरफ से क्या संदेश है हमारे सैनिकों के लिए, हमारे देश के लिए, और किस तरह से है, तो अब आप बताएं। दशांश सोशल हेल्पलाइन और टीम बिम्बो की संयुक्त प्रयासों से और आपके प्रयासों से यह जो कार्यक्रम आयोजित नित्य 8 बजे से हो रहा है, बिल्कुल एक संजीवनी की तरह है। जो देश के हमारे भाई जो सैनिक हैं, जो देश के प्रहरी हैं, उनके लिए एक संजीवनी के रूप में हमारी मनोभावनाओं उन तक पहुंच रही है। बहुत ही सराहनीय प्रयास है और हम जैसे लोगों को भी मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा आपके प्रति और टीम बिम्बो के प्रति और दशांश सोशल हेल्पलाइन के प्रति। जी जी, शुक्रिया। सीधे सीधे मैं अपनी कविताओं के माध्यम से मुखातिब होता हूं। उससे पहले एक मेरी रचना है मातृभूमि स्तुति, जो बिहार के लोक राग से भी प्रेरित है और इसमें संस्कृत और हिंदी के शब्दों का मैंने प्रयोग किया है। तो आइए पहले इसे जोड़ता हूँ। जी जी, स्वागत है, स्वागत। जय जय भारत भूमि भवानी, मातः जन कल्याणी। जय जय भारत भूमि भवानी, जन्मभूमि हो तू ही माते, तव चरणव प्रणमामि। जय जय भारत भूमि भवानी, तव चरणव प्रणमामि माते। तू दयामयी ज्ञानी, कर कृपा हम पर हे माते। हम अबोध अज्ञानी, तू करुणामयी, तू विद्यामयी, तू सद्बुद्धि की दानी। जय जय भारत भूमि भवानी, दुर्विचार कर दूर हे माते। हे दयावती रानी, तू दया निधि, तू विश्वात्मा, तू ही ज्ञान विज्ञानी। जय जय भारत भूमि भवानी, तव चरणव प्रणमामि। जय जय भारत भूमि भवानी। भारत माता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये मेरी एक मातृभूमि स्तुति आप लोगों के समक्ष। इसके बाद मैं देश के सैनिकों के प्रति अपने सम्मान को और अपनी मनभावनाओं को पहचानने का प्रयास करता हूँ। यह जी मेरे भाई, मेरे सैनिक इस कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए कि सामने से आजा दम्भी ड्रैगन, सामने से आजा दम्भी ड्रैगन, बहुत फुला लिया सीना। मेरे भाई, मेरे सैनिक पल भर में मुश्किल कर देंगे तेरा जीना। 100 चीनी पर भारी पड़ेगा एक एक भारतवासी। मेरा देश का बच्चा बच्चा है, सैनिक सब कोहिनूर नगीना, कोहिनूर नगीना। वाह वाह। छल कपट के आत्मघाती दंभ से क्यों डूबा हुआ है चीन। छल कपट के आत्मघाती दंभ में क्यों डूबा हुआ है चीन। अपनी बात पर टिकते नहीं, तू है कपटी बड़ा प्राचीन। अपनी बात पर टिकते नहीं, तू है कपटी बड़ा प्राचीन। हमने तुम्हें बुद्ध दिया था,
हमने तुम्हें बुद्ध दिया था, क्यों युद्ध की ओर बढ़ रहे हो? हमने तुम्हें बुद्ध दिया था, क्यों युद्ध की ओर बढ़ रहे हो? अबे चाऊ माऊ चीनी चमगादड़ों, भारतीय शेर बना देंगे तेरा चाउमीन। अबे चाऊ माऊ चीनी चमगादड़ों, भारतीय शेर बना देंगे तेरा चाउमीन। भारतीय शेर बना देंगे तेरा चाउमीन। जय हो जय हो जय हो, क्या बात है, क्या बात है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इन्हीं भारत भावनाओं माता के की साथ जय। साफ साफ जी। संदेश पूरे देश की तरफ से मैं दे देना चाहता हूं चीन को, ताकि फिर से अपनी गलती को दोहरा ना पाए। और हमारे देश के जो सैनिक हैं और जो हमारे देश के जो युवा लोग हैं, उनके मन के उद्गार को मैं व्यक्त करता हूं अपनी कविता के माध्यम से, और जिससे संदेश जाना चाहिए कि हम लोगों के हृदय में बात क्या चल रही है। जी जी, स्वागत है। अभियान नहीं रुकने देंगे, यह कविता है कि सर दे कर जो किया समर्पण, सर दे कर जो किया समर्पण, भाव सुमन करता हूँ अर्पण। सर दे कर जो किया समर्पण, भाव सुमन करता हूँ अर्पण। माँ भारत की आरती में आहुत, वीर का करने को दर्शन। माँ भारत की आरती में आहुत, वीर का करने को दर्शन। भाव भरी अंजलि लेकर करने आए हैं हम सब तर्पण। भाव भरी अंजलि लेकर करने आए हैं हम सब तर्पण। बलिदान का अभियान चला दो, बलिदान का अभियान चला दो, अभियान नहीं रुकने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे, अभियान नहीं रुकने देंगे, अभियान नहीं रुकने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे। जय हिंद। बारूदी उन्मादी छुप कर करता रहता निश दिन आघात। बारूदी उन्मादी छुप कर करता रहता निश दिन आघात। पाकी चीनी दोनों एक है, पाकी चीनी दोनों एक है, पीठ पर ही करता है घात। पाकी चीनी दोनों एक है, पीठ पर ही करता है घात। लात के भूत माने ना भाई, लात के भूत माने ना भाई, कितनी भी कर लो तुम बात, कितनी भी कर लो तुम बात। सरहद पर पार करेगा हद जब, सरहद पर पार करेगा हद जब, लक्ष्य नहीं चुकने देंगे, अभियान नहीं रुकने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे, अभियान नहीं रुकने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे। और अंतिम में युवाओं के ओर से एक संदेश भी दे देना चाहता हूं। जी जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि कब तक अश्क बहाएंगे हम, कब तक होगी प्रतीक्षा, कब तक चैनल के पैनल में बैठे करते रहेंगे समीक्षा। कब तक अश्क बहाएंगे हम, कब तक होगी प्रतीक्षा, कब तक चैनल के पैनल में बैठे करते रहेंगे समीक्षा। तरुण रक्त अब खौल रहा है, तरुण रक्त अब खौल रहा है, तरुण रक्त अब खौल रहा है, आतुर देने को परीक्षा, आतुर देने को परीक्षा। युवा जोश अब जाग उठा है, युवा जोश अब जाग उठा है, मशाल नहीं बुझने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे, अभियान नहीं रुकने देंगे, अभियान नहीं रुकने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो पूरा आज तो आपने जयदेव भाई एकदम से गर्दा उड़ा दिया आपने, पूरा अपने जज्बात, अपने दिल की जो बात थी। जी जी, धन्यवाद। अगर कोई
चाइना तक इसको ट्रांसलेशन करके अगर चाइनीज में पहुंचा दे तो आदि तो मतलब उनके पजामा पतीला हो जाएगा वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डरपोक भी होते हैं वो लोग। जब जी। डर का दहाड़ दहाड़ सुनकर पीछे भाग जाएंगे, क्योंकि आंख तो खुलता नहीं है, दिखाई तो कुछ देगा नहीं। सामने से जैसे ही दहाड़ शेर की सुनेंगे तो सारे गीदड़ बनकर भाग निकलेंगे। और वैसे भी धोखेबाज जो आदमी होता है उसकी जो फितरत होती है वो डरपोक होता है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अंदर वो दिलेरी कभी नहीं आ सकता है जो आदमी धोखेबाज होता है। पूरी तरह से मानसिकता जो है उसकी बीमार हो चुकी है चीन की। जी। उसके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या किया जाए। पहले हमारा देश टेक्नोलॉजी में बहुत उतना सुदृढ़ नहीं था, लेकिन आज जो हमारा देश अभी वर्तमान परिदृश्य में दिखाई दे रहा है वो कहीं भी चीन से कम नहीं है। चीन जैसे 2-4 भी मिलकर आ जाएंगे, लेकिन इतनी ताकत और इतनी शिद्दत और इतनी समर्पण है हमारे देश के सैनिकों में कि सिर्फ दहाड़ से ही सारे भाग जाएंगे और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसी दहाड़ को हम डबल दहाड़ बनाना है, इसके लिए हमारा ये पहल है। जी जी जी, पहल बिल्कुल सराहनीय है और अनुकरणीय है। इस तरह की पहल बहुत जरूरत है, क्योंकि सही बात है कि सभी लोग सीमा पर जाकर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अपने जज्बात को सैनिकों के रगों में एक हौसला की ओर तर पर भरकर अपनी योगदान दे सकते हैं। जी। और जी। जो भी कवि लोग हैं या जो लेखक लोग हैं या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कुछ अपनी बातों को सबके बीच रखने और लिखने में सक्षम हैं, उनको इस तरह का मौका दिया जा रहा है ऑनलाइन अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने के लिए। एक माध्यम बन रही है द शान सोशल हेल्पलाइन और बिम्बो का पूरा टीम। इसके लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत हम लोग के लिए एक अच्छी पहल दिखाई दे रही है सामने, क्योंकि ऐसे लोग अपनी बातों को कैसे पहुंचा सकते हैं सैनिक तक जब तक कि कोई माध्यम न बने। जी जी, देखिए मेरा भी यही सोचना था, क्योंकि मैं ये विचार मेरे लाइफ जीवन में, मेरे शरीर में, मन में पहली बार नहीं आई है। मैं मूलतः इसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ। जी जी। तो मुझे जो अपनी अनुभव है जीवन का, उसमें ये लगा कि चूंकि मैं लोगों से जुड़ता हूँ, समाज में लोगों से कनेक्ट रहता हूँ, और तो मुझे समझ में आया कि ये जो अभी जिस तरह की ऊर्जा और जिस तरह के मन में बात चल रही है हमारे देश के लिए, आम देशवासियों का, इसको अगर नहीं निकाला जाएगा तो ये गलत रूप में कहीं ब्लास्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ेंगे आपस में, एक दोस्त कहेगा तो फ्रस्ट्रेशन हो, क्योंकि निकल नहीं रहा है। तो हाँ। इसको निकाल के अच्छे से निकालना है और अच्छे जगह पहुंचाना है। एक ये भी था कारण। जी। और दूसरा ये कि जब जब भी इतिहास गवाह है, युद्ध का माहौल बना है देश में, कवियों का, कविताओं का, साहित्यकारों का बहुत महत्व रहा है। तो मुझे लगा कि मेरे जैसे आदमी के लिए एक कितनी बड़ी मैं मौका मानता हूं उसको, कि मुझे ब्लेस्ड हूं मैं कि मुझे मौका मिल रहा है ये बात, कि मैं अपने माध्यम से कवियों को, कविताओं को और साहित्य को एक और आयाम दिया जाए, मतलब आयाम देने का प्रयास। जी बिल्कुल। जी जी, तो ये भी मतलब कि दोनों काम हो रहा है एक्चुअली। हाँ, देखा जाए तो। और अपने तो बाकी थोड़ा हम लोग बातचीत से ज्यादा अब थोड़ा सा जोशीला बात करें, क्या उन लोगों को बोलना है, नाक तो सालों को मतलब उन बदमाशों को तो समझ रहे, छोड़ना तो है नहीं बिल्कुल। और हमारे जो सैनिक भाई हैं जी, पूरे एक बार जी, अभी तो आप आगे का हम लोग थोड़ा सा उस रूप में आते हैं, ठीक है। हाँ। जी, पूरे तो क्या पूरे देश का जज्बात एक ही है। और बड़े शायर ने भी बहुत ही परिदृश्य ऐसा खींच रखा है कि उन सब कविताओं को अगर हम लोग सुनते हैं या उसको पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं रग रग में इस तरह की उमंग फैल जाती है कि न चाहते हुए भी आदमी देश प्रेम से ओत प्रेत हो जाता है। जैसे एक कविता मुझे याद आ रही है बड़े शायर की, कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक। ये कविता जब एक पुष्प की अभिलाषा है, जब एक पुष्प, एक फूल होकर जब इस तरह की देश प्रेम की भावना अपने अंदर रख सकता है, तो हम तो इंसान हैं, काफी जज्बाती हैं, तो हम लोगों के अंदर तो इस तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं।
मतलब सामने निकलने के लिए अगर मौका मिल जाए तो एक एक बच्चा अगर सीमा पर जाना चाहता है कहीं ना कहीं कि सबक सिखाना है इस तरह की जो कृत्य किया गया है, कुकृत्य किया गया है चीन के द्वारा, इसको मतलब देश से बड़ा तो कुछ है नहीं ना, देश से बड़ा क्या है? नहीं, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, से बड़ा कुछ नहीं है ना वो। देश की मतलब देश एक देश ही ऐसी चीज है जहां पर नाम आते ही सब कुछ एक सेकंड के लिए आदमी भूल जाता है, सब एक पे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी जो राष्ट्र कवि थे उन्होंने भी लिखा है जी कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस तरह की बातें जब आती हैं तो हृदय तो इतना देश प्रेम से परिपूर्ण है कि बस मौके का तलाश में लोग बैठे हुए हैं कि एक इशारा हो कि नेशनल बूथ कर दिया जाए सामने वाले को। जी जी, ये तो मैथिली शरण गुप्त जी का शालीनता है कि उन्होंने जिसमें देश प्रेम नहीं पत्थर शब्द यूज किया। हाँ, ये एक्चुअली कहा जाए तो देशद्रोह, मतलब देशद्रोही होगा ना। वैसा कौन आदमी होगा जो अपने देश से प्यार नहीं करे, वो देशद्रोही होगा, सिंपल सी बात है। सही बात दूसरे है, देश का होगा, बिल्कुल बिल्कुल दूसरे देश का होगा। सही है। तो अभी आप कहाँ, घर पे हैं कि ऑफिस में हैं? मैं एक्चुअली क्षमा प्रार्थी हूँ कि ऐसा जगह पर हूँ कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं सभी लोगों की तरफ से प्रतिनिधित्व करता हुआ सारी भावनाओं को एक साथ उड़ेल दे रहा हूँ, सारे लोगों का, देश के जज्बात को। मैं फिर से पूरी तैयारी के साथ पूरे टीम के साथ मैं आऊंगा कभी, और मैं पूरी तरीका से एकदम और भी कुछ प्रयास करूंगा कि अच्छे से इस चीज को और आगे बढ़ाया जाए। और हम लोग का प्रयास भी लगातार, जो हमारा मगध साहित्य कला मंच है उससे भी हम लोग कर रहे हैं लगातार। कई कवियों का इस तरह का कार्यक्रम हो चुका है जो देश प्रेम से संबंधित सभी लोगों ने कविताएं पढ़ी हैं, और बहुत बढ़िया। और यहाँ भी हम लोग प्रयास करेंगे जितना हो सके हम लोग योगदान दें, ये हम लोग का सौभाग्य होगा। तो वो जो आप जिनके बारे में जिक्र किए कि वहां भी इस तरह का मंचन हो रहा है और लगातार मतलब चीजें हो रही हैं जी, तो आप उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। और अगर हम लोग आपस में आप कनेक्ट हो जाएं तो क्या होगा कि ये चीज उन तक भी पहुंचेगी, हम जो कर रहे हैं ये प्रयास, और उनके प्रयास हम लोग तक पहुंचेगी। तो हमारा जो उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी चीजों को पहुंचाएं और उनकी बातों को सैनिक तक पहुंचाएं। तो अगर संभव है तो हम लोग वैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग कनेक्ट हैं। अब तो उसमें आपको भी जोड़ा गया है और लगातार हम लोग उसमें प्रसारित कर ही रहे हैं चीजों को। और हम लोग शनिवार को कार्यक्रम करते हैं, स्काइप के ही माध्यम से ये कार्यक्रम अभी हो रहा है। उसमें संपूर्ण देश से करीब 8-10 चयनित कवियों कवित्रियों को जोड़ते हैं और विविध विषयों पर एक वृहद संगोष्ठी हो जाती है, और उसका मीडिया वगैरह में भी हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं ताकि अन्य लोग भी इससे जुड़ पाए। और लगातार लोग जुड़ रहे हैं, पूरे देश से अच्छे अच्छे कवि कवित्री निकल कर सामने आ रहे हैं। लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो एक अच्छा उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी होगा। यहाँ से अपनी बातों को रखेंगे पूरे शिद्दत के साथ, क्योंकि आदमी लिखता इसीलिए है कि जिसके लिए लिख रहे हैं उस तक पहुंचे, और उससे पहुंचने का ये महनीय प्रयास जो किया जा रहा है आपके द्वारा और पूरे टीम के द्वारा, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती है लेखकों के लिए और साहित्यकारों के लिए। नहीं तो ये बस ईश्वर का मतलब कि उनकी मर्जी है कि हम लोग इस तरह से जुड़े और इस तरह से बातें हो रही है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। एकदम से हम लोग बात कर लेते हैं कि वो रोज हर शनिवार को होता है। हाँ, हर शनिवार को संध्या 6 बजे से। ठीक है, तो उसको हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में जुड़ते हैं। हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट करके जुड़ते हैं और उस अच्छे हो रहे कार्य को हम लोग खुद चाहेंगे कि दुनिया तक ज्यादा पहुंचाएं, तो जिसमें लोगों का भी भला होगा, हमारा भी उद्देश्य पूरा होगा दशांश का, और जो मेरा उद्देश्य है, और आप लोगों का भी उद्देश्य पूरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक तौर पे भी उद्देश्य पूरा होगा हमारा एकदम। तो ठीक है, आज अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहते हैं सैनिकों से और थोड़ा कुछ बात करना चाहते हैं तो कुछ कहिए। सैनिकों से बस इतना ही कहेंगे कि जैसे डटे हुए हैं, जैसे अपनी देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हुए घर परिवार से दूर जिस तरह से देश सेवा में आप
डटे हुए हैं उसी तरह से डटे रहें। हमारी पूरी यहाँ से दुआएं और लाखों लोगों की मनोभावनाएं और सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। इसलिए चूंकि आप लोग जज्बात के धनी हैं और आप लोग जो हैं लगातार देश प्रेम से ओतप्रोत तो हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप लोग के कारण ही हम लोग हैं जो इतने सुगमता से बातचीत कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। आप नहीं होते तो हम लोग भी नहीं होते। इसलिए आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है और धैर्य धारण करते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे इसी प्रकार से करते रहें और हम लोग भी पीछे से अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात रही। और ये इन सब बातों का अगर हम वहां तक पहुंचा पा रहे हैं अपने माध्यम से, कोशिश जारी है, तो इसका सीधा सीधा क्या असर पड़ने वाला है, मतलब हर तरह के लोग इस बात को समझ सकते हैं। जिनको विज्ञान का जानकारी है वो वैज्ञानिक तौर पे समझ सकते हैं कि ये जब बातें उनके कानों में जाएगी तो किस तरह का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मनोविज्ञान से जुड़े जो लोग होंगे और जो आम आदमी हमारे घर गांव में जो कहावत है, तो ये बातें जब उन तक पहुंचेगी तो एकदम से हम लोग महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का उनके अंदर, जैसे हमारे भोजपुरी में कैसे बोलते हैं, आ गई भईवा घरे से संदेश, अब तो फाड़ देम साले के, अब तो फाड़ देम साले के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मामला है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये है मामला है ये। और बिहार में तो हम लोग गर्दा उड़ाते रहे हैं, तो वहां भी गर्दा उड़ा दिया जाएगा, एकदम गर्दा उड़ा दिया जाएगा। तो ये जो शब्द है, ये जो प्रयास है, वहां तक उन तक पहुंचाया जाएगा। जल्द से जल्द कोशिश हमारी तरफ से बिल्कुल जारी है, जो एक जायज तरीका है और जो अच्छे से जा सकता है, बेस्ट वे से जो जा सकता है, हम लोग कोशिश में हैं। तो आप सब लोग के अब तो मतलब ये सिर्फ किसी एक का नहीं रह गया, हम सबका ये प्लेटफॉर्म है, हम सबका, जैसे हम सबकी जिम्मेदारी है अपने देश के लिए, हम सब चाहते हैं कि हम कुछ करें अपने देश के लिए, अपने सैनिक भाइयों के लिए, वैसे ही एक तरह से हम सबका एक प्लेटफॉर्म है जी, जहाँ पे हम सब लोग जितने भी अच्छे कार्य, क्योंकि समाज में मैंने यही देखा अभी तक कि अच्छे कार्यों जो हो रही है, जो भी पहल हो रहा है, उसको जगह नहीं दिया जाता कहीं भी, ना मीडिया में जगह दी जाती है, और मतलब मीडिया में ही जगह नहीं दी जाती। मीडिया की अपनी प्रॉब्लम है, उनकी अपनी क्या प्रॉब्लम है वो अलग बात है, शिकायत की बात नहीं है, सच्चाई की बात है कि जगह नहीं मिल पाती उस तरह से जो अच्छे कार्य हो रहे हैं हम समाज में। तो अच्छे कार्यों को भी दिखाया जाए, अच्छे कार्यों को ही दिखाया जाए लोगों के सामने, जो दिख नहीं पा रहा, हो तो रहा है लेकिन दिख नहीं पा रहा है। इसी उद्देश्य से दशांश की जो पूरी टीम है, जो पूरी हमारी टीम है, उन लोगों का भी एक यही उद्देश्य है कि एकदम से राष्ट्रवादी ये प्लेटफॉर्म होगा, राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म होगा जी। और सोसाइटी में जिस तरह की भी चीजें हैं, जो हमारे अपने ज्ञान है, जो हमारे अपने सनातन के ज्ञान है, उन ज्ञानों को बताया जाए, जो जिस तरह के समाज में कार्य हो रहा है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो यही कारण था कि मेरा भी जुड़ाव इन लोगों से हुआ और आज हम एक परिवार हैं दोनों, मतलब ऐसा हो गया है। हम लोग बड़े भाई की तरह हमेशा से इज्जत देते हैं वो लोग। तो यही सोच है। तो ये पहल जो है तो यही है कि समाज में जिस तरह का भी कार्य हो रहा है, अच्छे कार्य हो रहे हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि हम वहां तक पहुंच जाएं और वो लोग हमारे माध्यम से, हमारी जितनी भी अब तक की मेहनत है वहां तक आप पहुंचे और आपकी जितनी मेहनत है वहां तक हम पहुंचे, तो क्या हो जाएगा, हर चीज डबल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऊर्जा द्विगुणित होकर सामने आ जाएगी। जी जी, ऊर्जा जो है सब लोगों के मिलकर एक बृहद रूप ले लेगा और 1 + 1 = 11 हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 नहीं 11 हो जाएगा, 1 पर 1 11 हो जाएगा। हाँ जी, और सकारात्मक, हाँ, और सकारात्मकता से पूरी तरह से एकदम हम लोग गंगा प्रवाहित कर देंगे सब लोग मिलके, जितना हो सकता है। जय हो जय हो। ऊर्जा का स्रोत यहीं से मिलेगा हम लोगों को। जय हो जय हो, बहुत बढ़िया जयदेव भाई जी। तो हम लोग को कार्यक्रम आज का खत्म भी करना है, तो हम लोग बात यहीं पे रोकेंगे। और अगर जाते जाते 2 लाइन में कुछ अपना संदेशा देना चाहते हैं हमारे सैनिकों को तो आप दे दीजिए, उसके बाद फिर 2 लाइन में एक मुक्तक है जो हम लोग परिचय स्वरूप दे देते हैं कि नहीं मैं स्वार्थ लिखता हूँ, नहीं मैं स्वार्थ लिखता हूँ, वरन परमार्थ लिखता हूँ, कभी रुकता नहीं झुकता, सतत निस्वार्थ लिखता हूँ, नहीं बाधा कोई लिखते कलम को रोक पाएगी, मैं तो शब्द साधक हूँ, सदा ही यथार्थ लिखता हूँ,
मैं तो शब्द साधक हूँ, सदा ही यथार्थ लिखता हूँ। एक संदेश के रूप में 4 लाइन में जाते जाते कहना चाहूंगा जी जी कि प्लीज। नित्य नवल नवाचार से आगाज हो अभियान की, नित्य नवल नवाचार से आगाज हो अभियान की, आओ करें चिंता तनिक अब देश के सम्मान की, दृढ़ प्रतिज्ञ कदमें बढ़ेंगी आगाज से अंजाम की, होने न पावे तस्वीर धूमिल अखंड हिंदुस्तान की, अखंड हिंदुस्तान की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ठीक है जयदेव भाई, मिलते हैं फिर हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अगली 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 तैयारी जो इससे हम 2 कदम आगे बढ़ के कुछ करें, उस पर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं वापस। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम को। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय हिंद, जय भारत। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे जयदेव मिश्र जी, जिन्होंने अपनी अपनी भावना व्यक्त किया अपने सैनिकों के लिए, अपने देश के लिए। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा, जो लोग भी सुन रहे हैं, कि आप लोग भी जुड़िए। 1-2 दिन के अंदर हम लोग एक अच्छी सी की और भी सहूलियत हो जाए आप लोग को जुड़ने में और हमें भी जुड़ने में, और कैसे हम लोग शेड्यूल कर लें अच्छे से, उसके लिए कुछ रास्ता निकाला जा रहा है। कुछ फॉर्म वगैरह हम लोग की तैयारी चल रही है, तो वो हम लोग शेयर करेंगे, तो आप लोग को भी सहूलियत होगा और हमें भी सहूलियत होगा। और हम लोग जुड़कर अपनी भावनाओं को, अपने संदेशे को व्यक्त करें। हम लोग इकट्ठा एक बहुत बड़ा घड़ा बनाएं, उसका एक खजाना बनाएं अपने संदेशों का, और हम अपने सैनिकों तक पहुंचाकर अपने देश के इस माहौल में, इस युद्ध के माहौल का भी हिस्सा बने और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें हम लोग। यही पहले ये मेरे सैनिक, मेरे भाई, हमारी पूरी कोशिश है कि अब रोजाना हम 8 बजे मिलेंगे और एक नए परिवार, एक नए व्यक्ति और नए परिवार के साथ हम उनकी भावनाओं को, उनके संदेशे को सुनेंगे, आप लोग को सुनाएंगे और हमारे सैनिक, हमारे भाइयों तक हम पहुंचाएंगे। तो आज यही हम लोग अलविदा लेंगे। जाने से पहले एक बार जय हिंद की सेना, जय हिंद।